ऐसे करके बनाइए, एक दो बार नहीं बनेगा फिर बन जाएगा, है ना। डर के आगे क्या है। जिससे नहीं बनना है पूछ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिससे नहीं भी बनेगा वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि मेरे से नहीं बन पा रहा, मैं क्या करूं करके। बन गया। एक बार पढ़ना सीख गए ना, आपको फैक्ट खुद पर खुद याद आने लगेंगे, धीरे 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 करके। चलिए अब एक बार देख लीजिएगा, जो एक बार जो कल नहीं आए थे आज बैठे हैं क्लास में, ये है यूएस उद्धम सिंह। और इधर जाएंगे तो क्या है, आप लोग पूरा नाम लिखेगा, आधा नाम लग जाएगा, पता चला घर जाके यूएस नगर को कुछ अलग पढ़ रहे हैं, फिर चंपावत को चमोली पढ़ रहे हैं, चमोली को चंपावत। और ये कौन सा है, और ये और ये चमोली। आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मैप में ना बहुत सारा है, जितना आप दिमाग लगाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को लगते हैं, नहीं पूछ सकता है। एग्जामिनर का ही तो दिमाग है भाई, जो उसके मन में चलेगा वो पूछ सकता है। तो कौन लग रहा है, पिथौरागढ़ लग रहा है, बागेश्वर लग रहा है, अल्मोड़ा लग रहा है, नैनीताल लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है। उधम सिंह नगर और चंपावत की सीमा नेपाल से। और गढ़वाल के कितने जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं को लग रहे हैं, चमोली और पौड़ी गढ़वाल। तो घर जाके मैप में भी देखना, अगर मैं ये बोलूं क्वेश्चन को कि कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल को लगते हैं जबकि गढ़वाल के 2 जिले कुमाऊं को लगते हैं, अगर ऐसे स्टेटमेंट वाली अगर क्वेश्चन आने लग गए, आएंगे 2030 के बाद। मैं तो 2030 के बारे में बता दे रहा हूं आपको, 30 के बाद कैसे क्वेश्चन उत्तराखंड में आएंगे, तब बोलेगा कुमाऊं के, या इसी बीच में भी आ सकता है गढ़वाल के 2 जिले, कुमाऊं के 4 जिले सीमा बनाते हैं एक दूसरे के। और इसमें देखना चमोली जो है कुमाऊं के कितने जिलों से सीमा बना रहा है, पिथौरागढ़, बागेश्वर और इधर आपका पौड़ी गढ़वाल किससे बना रहा है, यानी आपका नैनीताल। और आप कभी ना इधर से जाएंगे ना, जैसे आपने भिकियासैंण गए हैं कभी, रानीखेत से आगे भिकियासैंण गए हैं, तो भिकियासैंण से जैसे यहाँ पर एक नदी आती है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा को पार करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, पौड़ी गढ़वाल पहुंच जाएंगे, सतपुली, नौगांव, कामदा की ओर। ऐसे यहाँ से रास्ता है, जैसे पुल पार करिए कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर पौड़ी गढ़वाल पहुंच जाएंगे। यहाँ से इधर जाएंगे तो चमोली, बागेश्वर से भी चमोली जा सकते हैं, आगे दर्रा जब पढ़ेंगे तो तब याद आएगा आपको। इधर आएंगे तो कौन सा है उत्तर, ये कौन सा है रुद्र, और ये कौन सा है टिहरी, और ये कौन सा है देरा, ये कौन सा है, और ये कौन सा है पौड़ी गढ़वाल। कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले आइए इधर देखिए, इसमें क्या है ना, कुछ फेमस पैलेसों के नाम पूछता है आपसे, और उनको मैच कराने के लिए पूछेगा कौन सुमेलित नहीं है, which are the not या which are the incorrectly matched, कौन निम्न में से कौन गलत सुमेलित है, या कहेगा which are the correctly matched, कौन करेक्टली यानी कि एकदम सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहां से। आपने सुना होगा छोटा कहाँ है, तो लिख लीजिएगा छोटा कैलाश, ये फेमस जगह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़, एक जगह है यही है पिथौरागढ़ में। मुंशियारी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, पूरा नाम लिखेगा, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करेगा, इसी में लिखेगा तभी याद रहेगा, यहीं पर लिखेगा, छोटा छोटा लिखेगा, छोटा कैलाश, छोटे छोटे बनाना, छोटा छोटा कैलाश के साथ दूसरा क्या है मुंशियारी, मुंशियारी कहाँ है पिथौरागढ़ में। आपने सुना होगा डीडी हाट, सुना है डीडी हाट, डीडी हाट भी कहाँ है, और इनका सीक्वेंस लगाने के लिए भी आएगा, हाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से। और यहीं पर डीडी हाट के साथ ही आपको मिलेगा धारचूला, एक धारचूला है एक दारचूला है, दारचूला कहाँ है और धारचूला कहाँ है पिथौरागढ़ में। जैसे ही आप काली नदी पार करेंगे तो नेपाल। और यहीं पर एक आपको और मिलेगा, यानी कि आपने सुना होगा थल नहीं, इधर एक नाम है आपका गंगोली हाट, क्या है गंगोली हाट, थल भी यही है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा थल,
थलबी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है थलबी, पिथौरागढ़ में। गुंगोलीहाट, डीडीहाट, धारचूला, मुंशियारी, ये सब कहाँ है? पिथौरागढ़ में। उसके बाद आ जाएगा चंपावत में। आपने एक नाम सुना होगा, फेमस गुरुद्वारा है रीठा साहिब, कहां पर है? बनबसा कहाँ है? चंपावत में बनबसा भी, रीठा साहिब और बनबसा। और एक आपने सुना होगा लोहा घाट, ये कहाँ है? चंपावत में ही है। 3 नाम लिख लीजिएगा इनका। कपकोट, नाम सुना है? कपकोट, भराड़ी कपकोट, नाम सुना है? गए भी हैं? नहीं गए। एक मिलेगा गरुड़, गरुड़ सुना है? गरुड़ काफी अच्छा है, हल्द्वानी की तरह ही लगेगा। कौसानी से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको गरुड़ मिलेगा। और गरुड़ जैसे हल्द्वानी है, ठीक है, ऐसे ही गर्मी भी ऐसे होती है, घाटी में है। उसके बाद यहीं पर मिलेगा आपको वैजनाथ। वैजनाथ भी कहां पर है? बागेश्वर में है। और एक और मिलेगा यहाँ पर, एक फेमस जगह है काफली गैर, पूछ सकता है। काफली गैर नहीं है? ये काफली गैर आपको मिलेगा अल्मोड़ा से जाते समय, पहले ताकुला, ताकुला के बाद एक ही बेल्ट में। उससे आगे जाएंगे तो फिर आपको, यानी गरुड़, गरुड़ तो अलग रोड हट गया, गरुड़ की रोड अलग चले। आप आगे की ओर जाएंगे तो फिर आप बागेश्वर की ओर एंट्री करते। तो उसके बाद आप इधर आएंगे तो यहीं पर आप जैसे अल्मोड़ा की ओर आएंगे, अल्मोड़ा में एक फेमस जगह मिलेगा भिकियासैंण, नाम सुना है? भिकियासैंण नाम नहीं सुना है? बताइए। भिकियासैंण, भिकियासैंण लिख लीजिएगा ऐसे। भिकियासैंण के बाद यहीं पर एक मिलेगा आपको रानीखेत, और एक मिलेगा द्वारा। ये 3 कहाँ है? अल्मोड़ा में। भिकियासैंण, द्वाराहाट, रानीखेत। एक मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, एक मिलेगा चौखुटिया, और एक मिलेगा कोशी कटारमल। ये सब कहां पर हैं? अल्मोड़ा में है। कोशी, कटारमल, चौखुटिया, रानीखेत, ये सब कहाँ है? अल्मोड़ा के। पूछता है ना, मैच कराएगा, एक दे देगा यहाँ का नाम, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, बोलेगा कौन सुमेलित है, एक ऐसे करके। जागेश्वर तो मंदिर समूह है, कल्चर में है, आपका सिलेबस मेंशन कर दिया कल्चर, उसमें देखेंगे। ये तो टूरिज्म पैलेसेस है मेन मेन। उसके बाद आप आ जाएगा किधर? नैनीताल में आना। नैनीताल में एक फेमस जगह मिलेगा रामनगर, गए यहाँ? इससे तो आप परिचित होंगे। एक फेमस जगह है धारी, धारी नाम सुना है? तहसील भी है। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिलेगा हल्द्वानी। हल्द्वानी किसमें है? नैनीताल में ही पड़ता है हल्द्वानी भी। तो इसको ऐसे बना लीजिएगा, जिसको पता है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यूएस नगर में आना, एक मिलेगा काशीपुर, नाम सुना है? काशीपुर का नाम सुना होगा? रुद्रपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, बाजपुर, और एक मिलेगा किस्सा। किस्सा के बाद सितारगंज, और एक मिलेगा खटीमा, एक मिलेगा नानक गुरुद्वारा है, यहाँ पर भी फेमस है। गए यहाँ पर? काफी अच्छा नहीं है? अच्छा एरिया है नानक मता। आगे बढ़े, लोकेशन लोकेशन लिख पा रहे हैं? आपसे मैच करने के लिए पूछेगा एक क्वेश्चन। उसके बाद चमोली में आना। बद्रीनाथ सुना है नाम? गए भी हैं? नहीं गए, बाद में जाना। हेमकुंड साहिब भी कहाँ है? चमोली में ही है। हेमकुंडे, हेमकुंड साहिब के साथ चमोली में ही मिलेगा गोपेश्वर, नाम सुना है? जोशीमठ, ये भी कहाँ है? चमोली में है। गोपेश्वर, जोशीमठ, थराली, थराली सुना है? गैरसैंण, राजधानी जो बननी है वो भी चमोली में ही है। गैरसैंण भी यही है। जसखोला, गैरसैंण, थराली, ये सब कहां पर है? चमोली में है। घर जाके मैप को पकड़ना, मैं आइडिया दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं जितना लिखा रहा हूं इतना ही नहीं, और भी ज्यादा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद उत्तरकाशी में आना, एक मिलेगा पुरोला, कहां पर? कौन सा एक राजा था जिसने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? अमोघ भूति, कौन से वंश का राजा था? कुड़िन।
कुड़िंद वंश का राजा था, उसने यहाँ पर क्या करवाया था, अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, घोड़े को दौड़ाया जाता है और जितना एरिया में घोड़ा दौड़ेगा वो राजा का हो जाएगा। उसने ऐसा क्यों करवाया, इसलिए ताकि यहाँ जो था यवनों का अधिकार क्षेत्र में था और यवनों की दासता से इसको मुक्ति कराने के लिए उसने क्या करवाया, अश्वमेघ यज्ञ करवाया। जैसे उस समय में, जिस समय ये पुरोला नाम आएगा ये नहीं बताऊंगा इतिहास में ये कहां पर है, आपको खुद याद रहना चाहिए कि पुरोला में वहां पर ये बताऊंगा कि ये कुड़िंद वंश का ही राजा था, काफी शक्तिशाली था, यवनों की दासता से मुक्त करवाने के लिए उसने यहाँ पर अश्वमेघ। और आपके एग्जाम में पूछेगा वो कौन सा कुड़िंद राजा था जिसने पुरोला में अश्वमेघ यज्ञ करवाया करके, कारण क्या है बता दिया मैंने अभी, उस समय और इजी हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या सोचा, ये जो एरिया है सब यवनों ने यहाँ क्या कर रखा था, कब्जा। पहले किसका अधिकार था, यवनों का। कुड़िंद क्या चाहते थे, यवनों को यहाँ से यवन मुक्त उत्तराखंड चाहते थे। ऐसा होता है ना, जब कोई नया राजा आता है तो वो अपनी पूरी क्षमता दिखाता है और नई क्षमता के साथ जब काम करता है तो जनता उसे क्या करती है, लाइक करती है। आज तक जमीन में कभी आया ही नहीं था व्यक्ति, तो धीरे 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 ऐसा ही कहां पर हो रहा है, यहां पर भी हुआ था। पुरोला में क्या हुआ था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया कुड़िंद राजा ने। क्यों कराया, यहाँ पर सब किसका प्रभाव था, यवनों का। यवन को क्या करना चाहता था यहाँ से, यानी यवन मुक्त था उत्तराखंड। उसके बाद देखना यहाँ पर एक जगह मिलेगी राजगढ़ी, क्या मिलेगी, राजगढ़ी। ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। एक जगह है डुंडा, क्या है, डुंडा। डुंडा भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। एक है चौरंगिया खाल, ये भी कहाँ है, नाम बोल रहा हूं चौरंगिया खाल, अगर छूट जाएगा तो पूछ लेना है ना। चौरंगिया खाल कहाँ है, उत्तरकाशी में। यहीं पर आपको मिलेगा छोलमी, क्या मिलेगा, छोलमी। और यहीं पर मिलेगा आपको भटवारी, क्या मिलेगा, भटवारी। उसके बाद आ जाएगा इधर देहरादून में, यहां एक तो मिलेगा चक्राता, नाम सुना है, चक्राता। एक मिलेगा देहरादून में कालसी डाक पत्थर, कालसी या डाक पत्थर दोनों पास पास में हैं। और यहीं पर मिलेगा आपको मुनि की रेती, मुनि की क्या, और यहीं मिलेगा ऋषि, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है, देहरादून में। उसके बाद आ जाएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में मिलेगा एक फेमस जगह है रुड़की, किसके लिए फेमस है, आईआईटी के लिए। आईटी के लिए फेमस है कौन सा, रुड़की। बोलते हैं ना खड़गपुर, आईटी खड़गपुर। ये यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के बाहर निकलता है ना वो बहुत ही स्पेशल मान के चलिए आप। उसके बाद रुड़की, रुड़की में क्या है आपका आईटी है, यानी कि खड़गपुर जैसे है वैसे रुड़की में भी है फेमस। अभी बिहार बीपीएससी का चौथे नंबर का जो टॉपर था वो रुड़की से ही क्या करा था, पढ़ा था, आईआईटी करी थी रुड़की से, और चौथे नंबर का बिहार पीसीएस में टॉप कर गया वो। क्योंकि उनका मैथ्स रीजनिंग कैसा होगा, मैथ्स रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं उनको, जरूरत पड़ेगी किसका, ह्यूमैनिटीज। अब वो सब टेक्निकल माइंड के होंगे और टेक्निकल माइंड होगा तो लॉजिक लगाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, कारण क्या होगा। जैसे मैंने बोला ना उसने क्या करा यहाँ पर अश्वमेघ, बस हम लोग क्या करेंगे ह्यूमैनिटीज वाले इतना ही सोचते हैं कि उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया बस हो गया, बस चलते बने आगे। अगर पूछ दिया अश्वमेघ यज्ञ क्यों कराया, कारण क्या है, तो उसको जानने की कोशिश, वहीं पर तो इंटरेस्ट है पढ़ाई में, उसी को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर वो जिस दिन हम जानने लग गए ना कि उसके पीछे क्यों था, क्या वजह थी, तो उसी दिन आप, जैसे अभी बात यहाँ पर भी है सत्य को, तो कारणों को क्या करना है, कारण खोजना है। हर चीज के पीछे क्या है, कारण है। अगर कारण पता नहीं चलेगा तो फिर आधी अधूरी नॉलेज होगी। तो रुड़की में फेमस है आईआईटी के लिए, एक मिलेगा लक्सर, एक क्या मिलेगा, और एक फेमस जगह है हर की पौड़ी या हर की पैड़ी। हर की पैड़ी कहाँ है, हरिद्वार में। अब देखना कितने नाम याद हो गए होंगे आपको, ऐसे ही मैं 2-4 दिन में सब याद करा दूंगा इनको। एक यहाँ देखना लेंस डाउन मिलेगा, लेंस डाउन कहाँ है, इसका नाम लेंस डाउन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका कोई जो एक आगे आपने पढ़ा होगा ना गवर्नर जनरल लेंस डाउन, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। अब इसका नाम हटा के क्या पढ़ने वाला है, आलो डांडा। तो लेंस डाउन के पास में एक मिलेगा कोटद्वार, क्या मिलेगा। उसके बाद देखना यहीं पर एक जगह मिलेगा आपको धुमाकोट, 2 साल पहले काफी चर्चा में था ये धुमाकोट। 52 बस यात्री एक ही साथ मरे थे, इस तरह बस गिर गई थी नीचे खाई में। बीरो खाल में तो अभी गिरी है ना ये परसों बारात की बस,
वो भी यहीं पर है, धुमाकोट के पास में, पौड़ी के बीरो खाल में। यहीं क्या है एक फेमस जगह, बीरो खाल है, जहां पर बस क्या हुई थी, बारात की बस सीधे खाई में गिरी तो कितने सारे लोग एक साथ मर गए थे। डाउन कोटद्वार, धुमाकोट और बीरो खाल, ये सब कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। टेरी गढ़वाल में आना, एक मिलेगा प्रतापनगर और एक मिलेगा नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा के लिए फेमस है, नरेंद्र नगर। और एक मिलेगा श्रीनगर, यहीं पर क्या मिलेगा, और श्रीनगर के साथ एक और मिलेगा घनश्याली। प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, घनश्याली और ये सब कहाँ है, टेरी गढ़वाल में है। उसके बाद कौन बच गया, रुद्र। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, किसी के मन में आ रहा होगा सर ने एक धाम तो बता दिया, दो धाम नहीं बताया। यहां पर आएंगे तो आपको मिलेगा यमुनोत्री, यहां क्या मिलेगा, और यहां क्या है, और यहां पर मिलेगा केदारनाथ। कौन सा जिला है, रुद्रप्रयाग है। केदारनाथ मिलेगा रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ कहाँ मिलेगा, रुद्रप्रयाग में। इसी के थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, मिलेगा रामबाड़ा। क्या मिलेगा, केदारनाथ में एक जगह है फेमस रामबाड़ा। थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या मिलेगा, ऊखीमठ। ऊखीमठ क्या मिलेगा, ऊखीमठ। एक ब्रीफ मैंने आपको दिया कि यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, एक चमोली का देगा, एक उत्तरकाशी का, एक बागेश्वर का और एक रुद्रप्रयाग का। बोलेगा इनमें से कौन इनकरेक्ट है या कौन गलत सुमेलित है, ऐसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है। यहां पर मिलेगा केदारनाथ, एक मिलेगा रामबाड़ा, एक मिलेगा ऊखीमठ। ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना, आज क्या करना, जितने भी मैंने नाम बनाए आज घर जाके एक पॉलिटिकल मैप खरीदा होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते रहना उसको, बस मैप फॉलो करते रहना। 8 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके जो इसमें आने वाले हैं। आपके जो कनिष्ठ सहायक है इसमें 8 ही क्वेश्चन आएंगे, कनिष्ठ सहायक के 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ज्योग्राफी के पूरा लोकेशन पूछेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज मैं छोड़ू यहाँ पर। आप थोड़ा मैप को अगर फॉलो करते जाएंगे तो